साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी के दो पंक्तियों पर आज हमने थोड़ा सा चिंतन करना है। गुरबाणी के अंदर फरमान है, साधो एहो तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसत है, साचो ताहे पछानो। गुरबाणी कहती है कि हे साधो, हे अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले साधकों, यह जो हमारा शरीर है, बाहरी कवर है, बाहरी वस्त्र है आत्मा का, गुरुदेव जी कहते हैं कि इसको तुम मिथ्या करके जान न करो। मिथ्या का अर्थ है जो नाशवंत है। इस संसार के अंदर जितने भी जीव है, जितने पदार्थ है, जिन्होंने आकार को ग्रहण कर लिया है, वो नाशवंत है। वो एक दिन संसार से विलीन हो जाएंगे। हमारा शरीर भी नाशवान है। इस करके कहा है कि हे साधो, हे संतो, हे जिज्ञासुओं, धर्म पर चलने वाले लोगों, महापुरुषों, इस शरीर को सदैवी मत जानना। यह शरीर आज है और कल चला जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। जैसे हम आमतौर पे देखते हैं, कोई हमारा रिश्तेदार, मित्र या कोई जान पहचान वाला व्यक्ति दवाखाने में, अस्पताल में बीमार पड़ा है और उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। जाते समय कहा जाता है कि ये पेशेंट है, और दुर्भाग्य से उसकी ऑपरेशन थिएटर के अंदर मृत्यु हो जाती है, तो उसी शरीर को जब बाहर लाया जाता है तो कहा जाता है कि ये बॉडी है, ये मृतक शरीर है। क्या हो गया? जब जीवित था तो पेशेंट था, अब जीवित नहीं है तो एक बॉडी हो गई, एक मृतक शरीर हो गया। इन दोनों के अंतर में ऐसा क्या हुआ कि जो एक जीवित व्यक्ति एक बॉडी हो गया? सिर्फ इतना हुआ कि हमारे अंदर जो चेतन सत्ता है, जिसे गुरबाणी ने राम कहा है, आत्मा कहा है, परमात्मा कहा है, वह चेतन सत्ता शरीर से चली गई। वह अंदर तम में जो राम बैठा था, वह राम का अर्थ है जो हर एक वस्तु में रमा हुआ है। वह जो राम बैठा था, उसकी जो चेतन सत्ता थी, वह शरीर से अलग हो गई और हम एक व्यक्ति से मृतक शरीर हो गए, बॉडी हो गए। गुरुदेव जी कथन करते हैं कि यह जो शरीर है, इस करके इसको मिथ्या, नाशवंत जानना करो। तो फिर सदैवी और स्थिर रहने वाली चीज़ क्या है? या भीतर जो राम बसत है। आपके शरीर में जो चेतन सत्ता है, जिस चेतन सत्ता के आधार पर आप बोल रहे हो, चल रहे हो, काम कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, उस सत्ता के कारण, उस जीव आत्मा के कारण, उस मन के कारण, जब ये हमारे शरीर से अलग हो जाता है तो हम इस संसार से विलीन हो जाते हैं। तो गुरुदेव जी कथन करते हैं कि सदैवी कौन है? तो गुरुदेव जी कथन करते हैं कि सदैवी वो परमात्मा है जो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। तो इसलिए प्रयत्न यह होना चाहिए कि हम इस शरीर पर ज़्यादा ध्यान ना दे करके शरीर के अंदर बैठी हुई वस्तु, अर्थात हमारी आत्मा, अर्थात जो जीवन सत्ता है, चेतना है हमारी, उस चेतना के अंदर ही प्रभु बैठा है। उस चेतना को ढूंढने का, उस चेतना के दर्शन करने का, उस चेतना को प्राप्त करने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। क्या आप ऐसा करेंगे?